वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं ना राजनाथ सिंह, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि आरक्षण हटे ना हटे, क्योंकि वो तो राजा महाराजे जैसी जिंदगी जी रहे हैं, शुरू से नेता हैं, मंत्री हैं। उनके बच्चे तो उन्होंने तो अपना बेटा राजनीति में सेट। भाई साहब मसला एक है हमारे पास, एक मसला क्लियर कीजिए आप। जब आप सारी बातें कह रहे हैं, जब आपको खुद के नॉलेज पे, खुद के ज्ञान पे कॉन्फिडेंस है, फिर आपको आरक्षण की क्या नीड है और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? किससे? आप ही तो विरोध कर रहे हैं ना सर। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि एक बात बताइए कि मेरे बच्चा 95% लाने के बाद, मेरे बच्चे ने अभी देखा रिजल्ट आया नीट का या किसी भी एक क्वालिफायर का एग्जाम का जो है रिजल्ट आया, मेरे बच्चे ने रात में देखा, उसकी रैंकिंग आई 95, 50 या 60 जो भी आई। सुबह उठ के देखा वो रैंकिंग चली गई 1500, 2000, 2500। क्या कसूर है मेरे बच्चे का? राजनाथ सिंह जी मुझे ये जवाब दे दें, जो कह रहे थे आरक्षण कोई नहीं हटा सकता, तो इन आरक्षण से अपने बच्चों को पढ़ाएं राजनाथ सिंह। और राजनाथ इतने सारे भीड़ लगे हुए हैं, तो फिर यहाँ के नेताजी जो है बड़े बड़े, वो आउट ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं इलाज करवाने के लिए? उनको अपने आरक्षण पे भरोसा नहीं है? उन्हें मालूम है ना कि -40 वाले डॉक्टर हैं। उन्हें मालूम है कि -40 वाले डॉक्टर। -40 का क्या मतलब है? -40 का मतलब हुआ कि जितने नंबर आ रहे हैं उनसे ही -40 मतलब आपके नेगेटिव हैं, तब भी डॉक्टर बनोगे आप, क्योंकि आरक्षण है। उतने में तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बनते ना कि मैं डॉक्टर बनाऊं, मेरे आरक्षण की वजह से बनाऊं, तब हम कहते हैं। मतलब आपके हिसाब से भी नड्डा बीमार हो तो वो जाएगा मैक्स में और जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, और एक गरीब आदमी जो कहता है कि जो आज कमाता है और कल के लिए सोचता है, वो जाएगा आरक्षण से इलाज कराने। डॉक्टर के क्लिनिक में डॉक्टर के डिग्री के साथ एक आरक्षण वाला डिग्री होना चाहिए इनके हिसाब से। जैसा कि आपने देखा है कि यूजीसी रोल बैक को लेकर किस तरह से पब्लिक में आक्रोश भरा हुआ है, जंतर मंतर पूरा भरा हुआ है, आप हर तरफ देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं। भाई साहब सबसे पहले आप बताइए, आप क्या यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? मेरा सिर्फ सरकार से मांग है, देखिए सरकार से हम कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाइए, ठीक है, हिंदुओं के लिए एक देश जो बचा हुआ है, जो पहले कुछ कुरीतियां थी सरकारों की, इसलिए हम भाजपा को लेकर आए थे और हमने ये अपेक्षा करी थी कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मगर जिस तरह से एक जगह इनके मंचों से कहा जाता है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, एक जगह इनके मंचों से कहा जाता है बटोगे तो कटोगे, वही सरकारें जो है यूजीसी लाके हमें जो आपस में बांटने का काम करती है। मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ कि आप ये ऐसा चूरन चटा के क्या करना चाहते हो? हम तो कहते हैं हम आज जो है अपने लिए लड़ाई लड़ने नहीं है, हम उस एससी समाज के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं जिनको आरक्षण का अभी तक आ भी नहीं होता, जिनके घर में कभी आरक्षण आया नहीं, SC ST के नाम पे उनको आरक्षण का चूरन चटा दिया जाता है। अब मुझे बताइए कि आज जो SC समाज है जो कहता है कि हमें जो है आरक्षण नहीं खत्म होना चाहिए, आज बताइए कि जो क्रीमी लेयर है, जिसके बाप ने, दादा ने, माँ ने, भाई ने, भतीजे ने, सब ने आरक्षण ले लिया, बताइए कि ये आरक्षण कौन लेके आया था? आरक्षण कांग्रेस के काले कुकर्म थे। नेहरू ने संविधान में आरक्षण का क्लॉज लेके आया था, 10 साल के आरक्षण की देने की बात हुई थी, मगर आप इसी को कदकाठी बना के चल रहे हो। भाई साहब मसला एक है हमारे पास, एक मसला क्लियर कीजिए आप। जब आप सारी बातें कह रहे हैं, जब आपको खुद के नॉलेज पे, खुद के ज्ञान पे कॉन्फिडेंस है, फिर आपको आरक्षण की क्या नीड है और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? किससे? आप ही तो विरोध कर रहे हैं ना सर। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि एक बात बताइए कि मेरे बच्चा 95% लाने के बाद, मेरे बच्चे ने अभी देखा रिजल्ट आया नीट का या किसी भी एक क्वालिफायर का एग्जाम का जो है रिजल्ट आया, मेरे बच्चे ने रात में देखा, उसकी रैंकिंग आई 95, 50 या 60 जो भी आई। सुबह उठ के देखा वो रैंकिंग चली गई 1500, 2000, 2500। क्या कसूर है मेरे बच्चे का? सिंपल सी बात बताओ ना, नम्रता जैन अभी 99 रैंकिंग आने के बाद उसे IAS ऑफिसर नहीं चुना गया, 158 रैंक आने के बाद रवि कुमार को IAS ऑफिसर बनाया गया। तो आप एक बार बताओ कि हमारे बच्चे जो हम यहाँ पे जो खड़े हुए हैं रिजर्वेशन को लेके, तो आप एक बार बताओ 99 रैंक में और 158 में कितना फासला है? अगर बात हो रही है, हम कभी भी जनरल वाले को कुछ नहीं चाहिए, 80% जनरल वाले अपना स्वयं चला रहे हैं और इतनी उनकी क्षमता है कि 5-10 साल के लिए उनके पास हमेशा रिजर्व कोटा अपना घर को चलाने के लिए रहता है। लेकिन बात आ रही है अब हमारे फ्यूचर की, हम बच्चों को बड़ा करते हैं, हम उनको समझाते हैं कि आप बड़े हो, आपको आगे पढ़ाई करनी है, इस सिस्टम में जाना है। आप एक बार बताओ ना, आरक्षण का इन्होंने सिस्टम ही अलग कर दिया। आप कई जगह पे देखोगे लगातार नेता भी आरक्षण की वजह से ही सिलेक्ट किए जा रहे हैं। आजकल सीटें भी जनरल, OBC, ST SC इस टाइप की कैटेगरी की, तो जब रिजर्वेशन जो जननायक नेता है उनके सवाल है, तो फिर आप लोग 75-80 साल से क्यों चुप बैठे थे भाई? क्यों अभी आप लोग विरोध? अरे ऐसी सरकारें थी, निकम्मी सरकारें थी जो हिंदुओं को हरवाने का काम करती थी। अब ये भाजपा की सरकार से अपेक्षा थी, मगर इसी जंतर मंतर पे जब ये जो आप बात कर रहे हो ना, अभी CGP ने यहाँ पे वो लगाया था, CGP ने यहाँ पे लगाया था प्रोटेक्शन।
भारत तेरे टुकड़े होंगे, प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोला गया था, मैं गाली के बोला गया था। प्रधानमंत्री आधी रात को वहाँ पे जाके लाइव में बोलते कि सॉरी और ये बच्चे हैं और हमने माफ़ कर दिया। लेकिन ये सभ्य समाज के लोग हैं, इसीलिए हमारी आवाज़ हमेशा दबाई जाती है। और मैं तो ये इस माइक के माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी स्टेज पे जिस तरीके से अभी मोदी ने और अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने बोला था खड़े होके कि मैं वहाँ पे आरक्षण किसकी माई के लाल में दमे जो आरक्षण रहा है, तो उस जगह पे बैठे हुए जनरल समाज के जितने लोग बैठे थे उनके लिए एक मुंह पे लगे हुए चप्पल थी। वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं ना राजनाथ सिंह, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि आरक्षण हटे ना हटे, क्योंकि वो तो राजा महाराजे जैसी जिंदगी जी रहे हैं, शुरू से नेता है, मंत्री हैं। उनके बच्चे तो उन्होंने तो अपना बेटा राजनीति में सेटल कर दिया। क्या गलत कर रहे हैं? दलितों की आवाज उठा रहे, वो तो संसद में कह रहे हैं कि ना तो पहले समाज में बोलने दिया जा रहा था, आज संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है। चंद्रशेखर रावण की अगर आप बात कर रहे हो, चंद्रशेखर रावण के जितने भी नेता पेता हैं सबके पास आरक्षण किसके लिए लगाया गया था कि मजबूरी असहाय लोगों का पालन पोषण उन सब चीजों के लिए। अब हो गया, मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर रावण खुद खड़ा करके बता दे चलो मैं लेके चलता हूँ। अभी वो सब्सिडी वगैरह का आता है तो ये बीच में ही खा जाते हैं, ठीक है। खुद चंद्रशेखर रावण जैसा ST/SC एक्ट के अभी वो डीएम को SDM को धमकी दे रहा था, तो आप बताओ ना कि वो तुम जो सुविधाएं तुम्हें मिल रही हैं उस सुविधा का तुम बिल्कुल ही SC/ST एक्ट का गलत फायदा उठाया जाता है। 85% केस जो है, केवल 11% के ऊपर जो इन्होंने ये UGC लगाया था, 11% कुछ केस थे इसके पूरे देश में, और उसके ऊपर इन्होंने UGC में परिवर्तन कर दिया। और UCC घुसाते UGC कब घुस गया? UGC पता कब था, किसको पता था ये बताओ? SC/ST का दूसरा UCC चल रहा था ना देश के अंदर, बना के इसको दूसरी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारा UGC कब घुसा पता चला? किसी को पता चला? किसी ने मांगा क्या? फिर ये जो आप बता रहे हो ना 70-80 साल से, ये सभ्य समाज जो है, जैसे मैं 2008 में मैं जनरल समाज से वोट लेने के लिए हमारे राजनेताओं ने अपने स्वार्थ में वोट लेने के लिए इन दलितों की राजनीति करते हुए ये आरक्षण स्वयं इसको 4 बार बढ़ाया गया है। ये आरक्षण हमने आवाज उठाई है लेकिन हमारी आवाज नहीं सुनी गई। हम ये इंतजार करते रहे कि कहीं जाकर तो ये स्थिति रुकेगी, लेकिन अब ये स्थिति और बढ़ती जा रही है, जिससे योग्यता को मारा दिया, योग्यता का गला घोटा जा रहा है और अयोग्य व्यक्ति को आप पदों पे भर रहे हो। इस अयोग्यता को आप जितना बढ़ाते जाओगे उतने ही हमारे समाज में, हमारे तंत्र में एक खोखलापन, एक बुनियाद को गिराने का काम जो है ये भारत सरकार कर रही है। क्योंकि आरक्षण से पढ़े हुए, जो आरक्षण से लगे हुए जितने भी शिक्षक आएंगे इस समाज में, आरक्षण से लगे हुए जितने भी इंजीनियर आएंगे इस समाज में, आरक्षण से लगे हुए जितने भी डॉक्टर आएंगे इस समाज में, सोचिए उनके बनाए हुए पुल और उनके किए हुए ट्रीटमेंट, वो जब किसी मरीज का इलाज करेंगे तो वो कितना इलाज कर पाएंगे, वो कितने सक्षम होंगे जो -8 नंबर लाकर डॉक्टर बनेंगे, जो -4 नंबर लाकर इंजीनियर बनेंगे। आप बताइए, ये हमारे समाज को खोखला करने का काम है क्या? ये राजनेता उन आरक्षण से भर्ती किए हो गए शिक्षकों से अपने बच्चों को पढ़वाएंगे? मुझे ये राजनेता जवाब दे दे, राजनाथ सिंह जी मुझे ये जवाब दे दे, जो कह रहे थे आरक्षण कोई नहीं हटा सकता, तो इन आरक्षण से अपने बच्चों को पढ़ाए राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह नाम लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए उन सर्वर्ण नेताओं का, नाम लिख लीजिए उन सर्वर्ण नेताओं का जिन्होंने आपके वोट का शोषण करने का काम किया है और आज लोकसभा में चुप्पी करके बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, मोदी जी कहते हैं 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कैसे? 40% वाले डॉक्टर को जो है, डॉक्टर से आप आत्मनिर्भर भारत बनाओगे, तो कल जो आज पुल बना रहा है और सुबह गिर जा रहा है, क्या आप उससे आत्मनिर्भर भारत बनाओगे? जो पेट का ऑपरेशन करने के बजाय 10 में से 5-2 डॉक्टर बनते, उनको भी नहीं बनने दोगे आप लोग? क्यों बनेगा? गलत। और अगर वो बन रहा है तो नेता करवाए उससे इलाज, नेता इलाज करवाए ना, नेता क्यों नहीं इलाज करवाता अपना? और जितने भी छात्रों ने आत्महत्या की थी उसमें से सारे छात्र समाज के थे, एक भी छात्र दलित समाज का नहीं था, एक भी छात्र। आर्मी में लेके आइए, आरक्षण लाना है तो आर्मी में लाइए, पहले SC को खड़ा करिए, फिर OBC को खड़ा करिए और उसके बाद जनरल को खड़ा करिए। नहीं, गोली खाने के लिए सर्वण समाज और तुम जो है मलाई चाटने के लिए, ये नहीं चलेगा। चाहे 70 साल से चुपते हैं, चाहे जब जागो तभी सवेरा, सर्वण समाज को छेड़ोगे। हाँ जी, आरक्षण में रिफॉर्म होनी चाहिए या फिर इसको हटा देना चाहिए? आरक्षण में रिफॉर्म होना चाहिए। देखिए, मैं आपके ये कहूँ, देखिए 75% 80% तक जो है मतलब जो भेदभाव है खत्म हो चुका है। इस प्रोटेस्ट में सवर्ण समाज का भी आ रखा है, OBC भी आ रखा है, दलित भी आ रखा है, सब आ रखे हैं और उनकी एक ही मांग है कि भैया आप आर्थिक आधार पे दो,
आप सेना में जो शहीद हो गए उनको दो, विधवाओं को दो, विकलांग को दो, इन सबको दो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम तो वो हैं जो रोड पर अगर कोई विकलांग दिखता है तो उसके हाथ में भी 100-200 रुपए दे देते हैं कि भगवान इसका भला करे। अच्छा भैया, एक मिनट आपके पास, सर एक सवाल आखिरी हमारा। सर एक चीज बताइए, जब यहाँ पे इंडिया में आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण पे रिफॉर्म करने की बात हो रही है, यहाँ पे आरक्षण को लेके इतने सारे भीड़ लगे हुए हैं, तो फिर यहाँ के नेताजी जो हैं बड़े बड़े, वो आउट ऑफ इंडिया क्यों जाते हैं इलाज करवाने के लिए? उनको अपने आरक्षण पे भरोसा नहीं है? उन्हें मालूम है ना कि -40 वाले डॉक्टर हैं, उन्हें मालूम है कि -40 वाले डॉक्टर। -40 का क्या मतलब है? -40 का मतलब हुआ कि जितने नंबर आ रहे हैं उनसे ही -40 मतलब आपके नेगेटिव हैं, तब भी डॉक्टर बनोगे आप, क्योंकि आरक्षण है। उतने में तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बनते ना। अब मैं एक आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा कि आर्थिक स्थिति पे दलित लोगों को लेना चाहिए। हम कहते हैं आपको उन्हें मजबूत करना है, करिए, उनको 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह दीजिए आप। हम कहते हैं बना नौकरी को 2 लाख दीजिए ना, सरकार पे कब्जा होती है। ये क्या आपका कारण है कि उन्हें मतलब उठा के आप नौकरी दे रहे हो? भाई नौकरी दोगे, आप चाहते हो अमेरिका बन जाए इंडिया, आप चाहते हो जापान बन जाए, आप चाहते हो चाइना हो जाए, हम कभी टक्कर नहीं ले सकते हैं जब तक आप ये आरक्षण देश में लाते रहोगे। हम कहते हैं हम गरीब के संग हैं, दलित के संग हैं, आप दो, लेकिन आप उन्हें तनख्वाह दीजिए। एजुकेशन ही एक मुद्दा नहीं है? कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप लोगों ने आरक्षण नहीं दिया और अभी आप आवाज उठा रहे हैं? 70 साल से कहाँ थे आप लोग? 80 साल से। लेकिन 70 साल से इनकी स्थिति को देख रहे थे उभर है, लेकिन उभर नहीं रही है। तो हमारी स्थिति उभर नहीं रही है। आप देख लीजिए ना, अरे इंडिया डूब रहा है, इंडिया डूब रहा है। ये तो आरक्षण की वजह से इंडिया डूब रहा है। और क्या डूब रहा है? डूब रहा है कैसे? मुझे अब जैसे कि आपने आरक्षण लिया, आप 30 नंबर से डॉक्टर बन गए, ठीक है, आपने इलाज किया, आप तो वही जानोगे जो प्रैक्टिस की आपने। बस क्या देना, उन्हें बुखार आया, उन्हें कौन सी मेडिसिन देनी है? पैरासिटामोल। तो मतलब आरक्षण के सुनिए मेरी बात को। मतलब आपके हिसाब से 30 नंबर पे डॉक्टर बन गया और 30 नंबर पे ही सरकारी डॉक्टर में ही बहाली हो जाएगा, और ये आप कहना चाह रहे हैं? हम तो कहते हैं आप कह रहे हो आरक्षण से बर्बाद नहीं होगा। कैसे बर्बाद नहीं होगा? यहाँ पे जो बच्चा जो है पढ़ना चाहिए था, जो जिसकी फीस सरकार के पास आनी चाहिए थी, जो भारत की भूमि पर रह के साइंटिस्ट बनता, डॉक्टर बनता और लोगों को बचाने का काम करता, आज लाइफ कितनी होगी लोगों की? 60, 65, 70। क्या गलत खान पान और गलत दवाई, गलत ट्रीटमेंट की वजह से ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सी दवाई देनी है। तो इलाज में तो दिक्कत हुई है। सुनिए, नहीं आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और जो आरक्षण वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे टीचर हो, उसके गले में बड़ा सा बिल्ला टांग दो कि मैं डॉक्टर बनाऊं, मेरे आरक्षण की वजह से बनाऊं। तब हम कहते हैं आपके हिसाब से भी नड्डा बीमार हो तो वो जाएगा मैक्स में और जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, और एक गरीब आदमी जो कहता है कि जो आज कमाता है और कल के लिए सोचता है, वो जाएगा आरक्षण से इलाज कराने। डॉक्टर के क्लिनिक में डॉक्टर के डिग्री के साथ एक आरक्षण वाला डिग्री होना चाहिए इनके हिसाब से। किससे? मतलब आपके हिसाब से कि एक अगर कोई डॉक्टर, हाँ बिल्ला होना चाहिए, बिल्ला होना चाहिए, बिल्ला होना चाहिए बना है। हाँ, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ सर कि आप डिग्री की बात कर रहे हैं, ये कहने का मतलब ये है अगर वो आरक्षण लिया है तो बिल्ला घूम के डाल। मेरी बात आप नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब था कि आप कई क्लिनिक में जाते होंगे तो उस तरह से देखते होंगे कि डॉक्टर ये, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर डिग्री उनकी लगाई रहती है। जाने के मैं आरक्षण से मतलब मैं डॉक्टर बना, पूरी छाती पे ही लिखवा के यार कुछ तो लेके जाएगा। आप एक चीज बताओ, अभी सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ था, सोनम वांगचुक जी को ट्रांसफर क्यों किया था? सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लेके गए थे? सरकारी में लेके क्यों? सरकारी में अक्सर रिजर्वेशन से पहुंचते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जब जाओगे तो क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, वहाँ ये नहीं देखा जाता तो मैं ST SC OBC जनरल हो, क्वालिफिकेशन देखे, इसलिए उनमें ले गए थे। अब आपको हम बताएं रिजर्वेशन की हम रिफॉर्म क्यों मांग कर रहे हैं। तेलंगाना में नीट PG के लिए 800 में से सिर्फ 1 नंबर लेके आया था ST का लड़का, और उसे उन्होंने सीट दे दी थी। उसके बाद में राजस्थान का मामला